तो मृत्यु भोज से हमें कोई लाभ नहीं है। मनुवादियों के द्वारा हमें अपने मृतक परिवार को आर्थिक बोझ में डलवाने की नियति बन गई थी। माँ पिता भी बीमार हो तो उसके इलाज नहीं करवाते हैं, पानी मांगता है तो पानी नहीं देते, जब मर जाते हैं तो जमीन सुध भरना लगा के ब्याज पे रुपया लेकर हम श्राद्ध में काफी आर्थिक तंगी हो जाते। कई जगह तो आत्महत्या करनी पड़ी। चुनाव नहीं लड़ते तो तेजस्वी यादव जी हमको फोन करते हैं कि राजेश जी आप महागठबंधन में है और चुनाव कैसे लड़ गए। हमने कहा तेजस्वी यादव जी जब उम्मीदवार आप तय कर रहे थे अजय सिंह को तो सीपीएम वालों से आप विचार किया? गांव का विकास रोक दिया, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा है बस हमारे यहाँ 40 लाख रुपया, पर हम डर से काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? 5700 रुपया ईंट मिलता है क्या? 5200 रुपया गिट्टी मिलता है क्या? 4200 रुपया छड़ मिलेगा क्या? मैं माइक पे कहना चाहता हूँ ये पागल सरकार को कि वर्तमान बाजार दर से आधी कीमत आप सेट किए हो, हम ईटा दौड़ ले आते कहते ईटा 2 नंबर का है, चोरी करते हैं, शर्म नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची बिहार के सुपौल जिले के खोड़ियापट्टी पंचायत में। दोस्तों, बिहार में तो ऐसे अनेकों मुखिया हैं, लेकिन आज जिस मुखिया साहब को मिलाने हम जा रहे हैं, इनकी कृति ये है कि इनकी जो माँ का स्वर्गवास हुआ तो ये शांति भोज नहीं करके है, पंचायत में लाइब्रेरी दिया, पंचायत में आपको एम्बुलेंस दिया और अनेकों पौधारोपण करवाए, जिनकी कृति आज जो है पूरा बिहार जानता है। मैं बता दूं आपको, एक रोज का ढगोसला वाला भोज नहीं करके इन्होंने जो किया है लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी हम लोग बैठे हैं जिसका नाम है लाखों देवी लाइब्रेरी। आइए जानते हैं सर की कहानी। और सर जो 2 साल मुखिया का चुनाव हो गया है, बाकी सर जो है 22 वर्षों से मुखिया पद पे आसीन है। हम जानेंगे सर की जर्नी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, ठीक है। सर ये मन में कैसे ख्याल आया आपको कि एक दिन का भोज नहीं करके ढगोसला वाला कुछ ऐसा करे जिसकी कीर्तिमान जो है पूरा बिहार गूंजे? कैसे मन में ख्याल है आपको? देखिए, प्रत्येक इंसान को अपने बारे में और समाज के बारे में सोचना चाहिए। मैं जब अपने बारे में भी समाज के बारे में, मेरी माँ मरी तब नहीं, इससे पहले भी कई वर्षों से हम लोगों का एक अनवरत संघर्ष चल रहा है मृत्यु भोज के बहिष्कार का। जब हम इंसान है तो अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं। तो मृत्यु भोज से हमें कोई लाभ नहीं है। मनुवादियों के द्वारा हमें अपने मृतक परिवार को आर्थिक बोझ में डलवाने की नियति बन गई थी। माँ पिता भी बीमार हो तो उसके इलाज नहीं करवाते हैं, पानी मांगता है तो पानी नहीं देते, जब मर जाते हैं तो जमीन सुध भरना लगा के ब्याज पे रुपया लेकर हम श्राद्ध में काफी आर्थिक तंगी हो जाते। कई जगह तो आत्महत्या करनी पड़ी लोगों। गांव में जो मरल है, मर्डर को अब मरल कहता है, जो सब मर्डर परिवार था ना, उसका विनाश की ओर जा रहा है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ लिख लिया है, जो संविधान पर विश्वास करता है, वो आगे बढ़ रहा है। मेरी माँ जब मरी तो चूंकि मैं जिस वर्ग से आता हूँ ना, भोज का बड़ी प्राथमिकता यहाँ रहता है। अब समझिए कि मैं मुखिया संघ का नेता भी हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूँ, बलराम सिंह यादव के घर में पैदा हुआ हूँ, तो कितनी हमको झेलना पड़ा होगा समाज के साथ, पर हम उसमें सफल रहे। कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, बट जब हमारे पुस्तकालय पर आए, हमारे विचारधारा से वो अवगत हुए, हमको धन्यवाद दिए, आशीर्वाद दिए कि राजेश तुम्हारा लाइन ही सही है, इस तरह सबको करना चाहिए। आज भोज के चक्कर में पड़ते ये पुस्तकालय नहीं दिखता और काम नहीं दिखता, लेकिन मेरे विचारधारा का हमारे जिला में भी हमें पुरस्कृत किया गया। प्रदेश लेवल पर हमारे इस काम को लेकर के पूरे बिहार में जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैठक हुई तो वहां हमको प्रदेश कार्यालय में भी सम्मानित किया गया। मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है जिसके खिलाफ सुपौल जिले में राजेश जी मुखिया रहते हुए भी भोज नहीं किया। सामाजिक कितना इनको भेदना पड़ा होगा। हमको राज्य सेक्रेटरी ललन चौधरी जी, विनोद झा जी और सारे लोग, कई विधायक जी लोग भी हमको सम्मानित किए कि राजेश जी आपने अच्छा कदम उठाया है और आपके सुपौल जिले के खोड़ियापट्टी से बिहार के सभी जिलों में जहां कॉमरेड है वहां मृत्यु भोज बंद हो गया है। हमारे स्टेट में सेक्रेटरी शपथ दिलाए कि मृत्यु भोज बहिष्कार के लिए बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हमारा जो कुछ जनमुद्दे था उसमें ये जुड़ गया कि राजेश जी का कदम सही और इस कदम को पूरे बिहार की सर लीक से हट करके आप काम किए, जनता का जो कितना रिएक्शन खराब रहा आपके प्रति? जनता का रिएक्शन खराब नहीं होता है, क्योंकि भोज आप कोई जबरदस्ती थोड़े किसी के खाने जाता है, पर लोगों को उम्मीद रहता है कि मुखिया जी की मां मरी है तो 5 दिन चलेगा, चलेगा। पर उसको समझाने में मैं कामयाब रहा कि मैं उनको कहा कि चाचा जी भोज तो बिना भोजन का कोई आदमी रह नहीं सकता। अच्छा भोजन सब चाहता है, पर भोजन खुशी का होना चाहिए। जन्मदिन का भोज हो, क्या कहते, विवाह का भोज हो, मुंडन का भोज हो, ढेर सारा, वैसे खुशी मना लीजिए, भोज कर। जाहिर सी बात है, अगर भोज करते लोग एक दिन खाते गम भूल जाते, लेकिन आपने ऐसा किया कि एम्बुलेंस दिया, लाइब्रेरी खोला जिसमें हम लोग बैठे भी है, तो मतलब क्या जनता के रुझान में कैसा लगा आपको? हमको अच्छा ही नहीं लगा। मधेपुरा मुखिया संघ का अध्यक्ष साहूगढ़
जैसे पंचायत का मुकेश जी भी हमको वहां के बुला के कहा, डीएम साहब के सामने में कहा कि सर हम राजेश भैया से सीख लिए हैं, इनकी मां मरी तो भोज नहीं की, इसलिए मेरे दादाजी शत्रुघ्न बाबू बड़े शिक्षक थे, जिला मुखिया शिक्षक संघ के नेता थे, वो मरे तो हमको लगता है कि कई लाख रुपया खर्च होता, पर वो भी भोज नहीं किए, एम्बुलेंस दिए और समाज के लोगों के बीच कंबल वितरण किए, बर्तन वितरण किए, तो हमें खुशी मिली। और जहां जाता हूँ चर्चा होता है कि राजेश जी पहला कदम इस इलाके में उठाए, तो मुझे गौरव होता है कि हमसे मतलब ये नहीं कहना चाहिए, पर लगता है कि हम एक अच्छा काम किए, नेक काम किए, जो मृत्यु भोज के बहिष्कार में आज भी अडिग हूँ। 4 साल हुआ है, किसी के यहाँ जाता हूँ तो भोज के दिन में पानी भी नहीं पीता हूँ। क्या बात है। पानी भी नहीं पीता। एक विधायक का चुनाव लड़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है एक मुखिया का चुनाव लड़ना। लगातार आप तीसरी बार मुखिया, इससे पहले आप एक सदस्य आप रहे हैं, कैसे सत्ता संभाल रहे हैं? देखिए पत्रकार जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ, मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ। मेरी पत्नी नीतू सिंह यादव पिछले दिन विधानसभा छतरपुर से राष्ट्रीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय, वहां से वृंदा कारात, सीताराम येचुरी सब प्रचार, विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूं। नेशनल पार्टी के सपोर्ट से पिछले दिन लोकल निकाय एमएलसी का भी चुनाव नीतू सिंह यादव लड़ी है। चुनाव जीतो हारो से मतलब नहीं है, पर हमारा मकसद है पंचायत राज प्रतिनिधियों की अधिकार कर्तव्यों की लड़ाई को मजबूती से आगे तक ले जाऊं, और पूरे तीनों जिला में सभी पंचायत जाने का मुझे अवसर हुआ चुनाव लड़ने से। सभी लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखे, पंचायत क्या है, पंचायत राज प्रतिनिधि क्या है, गांव का विकास क्या है, इसको गहराई से देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। चुनाव नहीं लड़ते तो तेजस्वी यादव जी हमको फोन करते हैं कि राजेश जी आप महागठबंधन में है और चुनाव कैसे लड़ गए। हमने कहा तेजस्वी यादव जी, जब उम्मीदवार आप तय कर रहे थे अजय सिंह को, तो सीपीएम वालों से आप विचार किया, गठबंधन की बैठक करके आप निर्णय लिया? हमने कहा कि मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूं तेजस्वी जी, चुनाव अजय सिंह ही जीतेंगे, लेकिन यहाँ एमएलसी के नाम पे जो बबलू सिंह की पत्नी लगातार क्षेत्र में रही, सिर्फ बड़े लोगों के बस्ती में उनको सामुदायिक विकास भवन और दुर्गा मंदिर के बगल में शौचालय नजर आया। 5 साल वो रहा एमएलसी, कहीं गरीब दलित शोषित और सार्वजनिक जगह पर कहीं उनका काम आपको नहीं दिखेगा। जनता इस बात को समझा और परिवर्तन लाया। चुनाव हम भी लड़े, पर इसमें हम कामयाबी हासिल किए कि जो पिछले एमएलसी थे उनके क्रियाकलाप के खिलाफ हमने संघर्ष किया, अजय सिंह जी जीते। आप बिहार के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कि वर्तमान हालात ये है कि जहां भी जाते हैं हम लोग क्षेत्र में, तो मुखिया लोग का ये कहना है कि कोई फंड नहीं है, कोई काम नहीं है, बेकार है मुखियागिरी करना। क्या कहेंगे उसको आप तो खुद अनुभव हमको बता रहे हैं, हम तो पुराने मुखिया हैं तो अनुभव है ही, पर जो लोग जमीन बेच के चुनाव लड़ा, जो ब्याज पर पैसा लेके, जो मांस दारू बेच के लड़ा, तो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का विषय है। हम उस समय भी कहते थे कि भाई पैसा देकर चुनाव मत जीतो, इस बार कुछ होने जाने को नहीं है। नीतीश जी सामाजिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रखर नेता है, उन्होंने ऐसा कड़ी लगा दिया है कि गांव का विकास भी नहीं होगा, मुखिया जी लोगों को फिर जो है कर्ज के बोझ में जाना पड़ेगा और वो आत्महत्या करके मरेगा, पंचायती राज की भ्रूण हत्या कर दिया है, गांव का विकास रोक दिया, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा है बस हमारे यहाँ 40 लाख रुपया, पर हम डर से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? 5700 रुपया ईंट मिलता है क्या? कहीं नहीं? 5200 रुपया गिट्टी मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता। 4200 रुपया छड़ मिलेगा क्या? मैं माइक पे कहना चाहता हूँ ये पागल सरकार को कि वर्तमान बाजार दर से आधी कीमत आप सेट किए हो, हम ईटा दो ले आते, कहते ईटा 2 नंबर का है, चोरी करते हैं, शर्म नहीं आता? अगर ऐसी रणनीति रही तो कोई भी मुखिया अपने पंचायत को दुल्हन की तरह कैसे सजा पाएगा? मैं कहता हूं कि एक हलवाई को कह दे कि कल से परसों तक तुमको 3 क्विंटल जलेबी बनाना है और उसको खाने की छूट ना हो, तो चुरा के खाएगा ना जलेबी? भूखे पेट जलेबी बनाएगा? वही चोरी तो वही करवाता है। एक बात कहिए, एक मुखिया जी सुबह गरीब हो कि अमीर हो, दलित हो कि बड़का बाबू साहब हो, बच्चा है कि नहीं उसको, भूख है कि नहीं उसको, परिवार है कि नहीं उसको, 2500 रुपया महीना आप उनको देते हैं। आप कहते हैं मुखिया जी ईमानदार क्यों नहीं? ये शर्म नहीं लगती सरकार को? अपना वेतन 2 लाख रुपया महीना, हम सुबह से शाम तक कोई मरा तो मुखिया जी, किसी के यहाँ शादी है तो मुखिया जी, किसी के यहाँ दूध घट गया तो मुखिया जी, किसी के यहाँ बाराती रुक गई तो मुखिया जी, किसी के यहाँ शराब पी के किसी को पीट दिया तो मुखिया जी, किसी कोई एमपी एमएलए जनता के बीच आते हैं क्या? कोई भी फंक्शन में आते हैं भोज खाने की अच्छी व्यवस्था है तो ठीक है, ना तो सेंट लेकर चले जाते हैं। मुखिया जी सुबह से शाम तक गए, गांव में गरीब की बेटी की शादी कैसे होगा, गांव में गरीब के यहाँ भोज कैसे सफल होगा, गांव में गरीब के घर तक सड़क कैसे बनेगा, इस बात का सोच हम रखते हैं। इस बात लेके आप तो काफी आंदोलन किए थे, उसका कितना असर रहा होगा सरकार के प्रति? असर तो देखिए, गूंगी या बाहरी सरकार को कितना हल्ला कीजिएगा, काने नहीं तो सुनाएगा क्या, लेकिन सुनाई देगा। आज जो लोकसभा चुनाव में 19 हेलीकॉप्टर एक तरफ, 1 हेलीकॉप्टर एक तरफ था, वो सुनाई का ही परिणाम है। बिहार के सारे पंचायत प्रतिनिधियों ने इस बात के गुस्सा का इजहार किया है। ये नहीं संभला
चाचा जी को, तो 2025 के चुनाव में चाचा जी को बिहार की पंचायत प्रतिनिधि पलटा देंगे, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। चुनाव का 2.25 साल होने को है और अब तक में क्या क्या काम करके दिए हैं पंचायत में सर? 2.25 साल का हुआ। मैं पहले भी कहा कि टाइट अनटाइट करके 15वीं वित्त आयोग में योजना में हम लोग को योजना चयन करना होता है। बहुत ही आंशिक रूप से आदर्श उत्क्रमित उच्च विद्यालय राजगांव में बना है, क्योंकि मेरे पिताजी का खुला हुआ वो स्कूल है, इसलिए उसका गेट, ग्रिल, बाउंड्री, स्कूल का भवन का जो है सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, टाइल्स लगा हुआ, ये सब काम कर रहा हूँ। लगभग सभी विद्यालय को मैं 1 वर्ष के अंदर मंदिर जैसा बना दूंगा। जिस तरह मंदिर को लोग आस्था के रूप में देखते हैं, उस तरह गांव की लगभग सड़कें जो बिल्कुल खराब था, तो मैं पथ निर्माण विभाग में भी जाता हूँ, जिला अनुश्रवण का भी मेंबर हूँ, अनुमंडल में भी अनुश्रवण समिति का मेंबर हूँ। अफसर लोगों के साथ हमारी पैठ है, उन लोगों से मिलजुल के पंचायत के लगभग सड़क को बना दिया हूँ। एक सड़क बहुत महत्वपूर्ण जो ब्लैक लिस्टेड था, ठेकेदार जेल में था, उसका भी टेंडर बरसात से पहले शुरू हो रहा है, वो भी काम हो जाएगा। छोटी गली नली योजना का दुश्मन नीतीश कुमार है, उन्होंने विकास को रोका है। गांव में, बस्ती में थोड़ी सी सड़क वगैरह की जरूरत है। सबसे खराब स्थिति नल जल योजना का है, सुपर योजना। हाँ, सुपर एकदम समझिए फ्लप वो योजना है। ग्राम पंचायत के पैसा को उसमें दे दिया, आधा पैसा मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए ले लिए। अभी मुखिया जी बताइए, जो कूड़ा जो बन रहा है, कूड़ा रखने वाला जो बन रहा है, रूम बना 5 लाख की योजना है, क्या लगता है वो सफल हो पाएगा कि जिसमें कूड़ा रखा जाएगा वो खुद कूड़ादान बन जाएगा? नहीं, देखिए योजना खराब नहीं है। जी। स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी का देन है, और मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शौचालय के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लोगों को सफाई से रहने की आपने हम लोगों के माध्यम से आदत डालनी शुरू की। साफ और स्वच्छ हमको रहना चाहिए। उसमें लेबर जो है उसको नियमित तनख्वाह मिले तब ना वो करेंगे। 100 रुपया रोज में उकाता है, रोज कचरा उठाने के लिए। मैं भी 12 वार्ड में 12 दूना 24 कचरा वाले का प्रबंधन किया हूँ। तो मुश्किल वाली बात है। अधिक भाग गया पंजाब दिल्ली, 100 रुपया हम कैसे हमारा काम करेगा? उनका भी मानदेय भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। हम सीटू ट्रेड यूनियन का भी मेंबर हूँ। ट्रेड यूनियन की लड़ाई बिहार लेवल पे है, और वो रसोईया का सवाल और स्वच्छता कर्मी का सवाल हम लोग उठाएं कि उनको जो है सम्मानजनक मानदेय भत्ता मिलना चाहिए, ताकि वो मेहनत का काम गांव का, बाजार का, विद्यालय का, सार्वजनिक जगह का, घर घर गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने में उनको मन लगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या लगता है पंचायती राज में जो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, इस सबको क्या फंड ऐसे ही देगा कि आने वाला कुछ है आगे? देखिए, अगर सरकार नहीं संभली, पंचायती राज को बपौती संपत्ति समझेगा, तो गांव के लोग आज बुर्बक नहीं है। हम तो कहते हैं कि आपको आवास क्यों नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। आपका सड़क क्यों नहीं बना, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। आपका विद्यालय क्यों नहीं बना, प्रधानमंत्री जी से पूछिए। हम बुर्बक नहीं है कि अपने पर सारा भार ले लेंगे। हम गांव की जनता को जगह ऐसा जगह देंगे कि वो समझने लगेगा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के गलत रवैये के कारण हमारा काम नहीं हुआ है। और जहां का मुखिया जी इस बात को नहीं समझेंगे, जनता को नहीं बता पाएंगे, तो मुखिया जी अपने बाप के घर से लाके आवाज देगा क्या? हमको बजट आएगा, हम सबको देंगे। अब तो जनता का आना शुरू हो गया। हम लोग गाँव में कम जाना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता तो वोट दिया है, वो तो हमसे लड़ेंगे कि सर हमारा काम भेले 2 साल भागे लिए। तो हम उनको बैठ के समझाते, उनका पानी पीते, कहते हैं भैया कि हम लोगों को उम्मीद थी कि 2024 में मोदी जी सबको छत का घर दे देगा, पर कुछ अंधभक्तों को लगता है कि अच्छा दिन आ गया। तो कैसा अच्छा दिन है भाई? चले जाइए किराना की दुकान में, पता चल जाएगा। चले जाइए दवा की दुकान में, जो सेट्रीजिन 1 रुपया मिलता था आज 2 रुपया में मिलता है। क्या कुछ लोग उपयोग करता है दवाई का? क्या कि गरीब भी बीमार ज्यादा पड़ते हैं, पर उनको 5 किलो प्रधानमंत्री जी जन औषधि जो खुले हैं मेडिसिन, क्या लगता है वो सफल नहीं हो पाएगा? उसमें काफी लेस है। योजना बहुत अच्छा है, जी। पर वो खोल दिए हैं। क्या ठो गरीब जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जांच का व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल इतने दवाई की व्यवस्था है? कितने लोगों को ये जानकारी है? क्या प्रयास कर रहे हैं? जन औषधि को हम जानते हैं, मोबाइल पे सर्च किए, पर चाहिए कि ब्लॉक लेवल पर एक विषयवार सभी मुखिया जी प्रतिनिधि को बुला के वीडियो साहब उसमें डॉक्टर रहते प्रभारी रहेंगे, बताना चाहिए कि गांव में स्वास्थ्य विभाग में आम लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना है, इसका लाभ लेनी चाहिए। जागरूकता की कमी है, लोग जनऔषधि को नहीं जानते। सचमुच बहुत छूट है। त्रिवेणीगंज में खुला था रेफरल के बगल में, तो हम लोग उद्घाटन में गए थे, सांसद जी आए थे, पर ये 2 मिनट भी टाइम नहीं दिया कि हम जनऔषधि को समझे और लोगों को समझाएं। MP साहब आए, फीता काटे, उनको फुर्सत कहाँ है गर्म में धूप में रहने का? वो ठंडा में जाके सो गए, नाश्ता लिए, चाय लिए, बाद बाकी कोई समझ में नहीं किया कि इस योजना का क्या महत्व है। बिल्कुल सर, जाते जाते दर्शक को ये बताइए, आप जो एक अलग कीर्तिमान रचे अपने जिला में, जो कि माँ का स्वर्गवास होने पे भोज नहीं करके एक अलग कीर्तिमान रचे, इससे क्या लोग को असर पड़ा? लोग सुधरेंगे? देखिए, मैं कभी भी अपने जीवन में मुखिया नहीं समझा हूं, मैं हमेशा स्वयं सेवक हूँ, वॉलेंटियर हूँ।
जो एक स्वयंसेवक होगा उसको कभी पद की गरिमा का हमेशा ख्याल रहता है उसको। इसलिए मैं स्वयंसेवक हूँ, जीतूं हारूं मैं चाय का दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं हल चलाना नहीं जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ, सब काम करता हूँ, पर एक कुशल सेवक हूँ, हॉल टाइमर जनता की सेवा करता हूँ। कमजोर वर्ग, दलित, पिछड़े और आज भी जो सरकार के विकास से दूर नजर आ रहे हैं उनको बताते हैं कि मुद्दे की बात कीजिए, मंदिर से काम नहीं चलेगा। मुद्दा आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घर, मकान, यही ना मुद्दा है। इस बात की जागरूकता फैलाता हूं। भारत के संविधान के मुताबिक भारत की करोड़ों अरबों संपत्ति पर हम भारतीयों का अधिकार है। उसका उपयोग मुट्ठी भर सामंती जुल्मी लोग, अंबानी अडानी लोग जियो और एयरटेल के नाम पे करते हैं। मैं उनको जगाता हूं कि भारत की संपत्ति भारतवासियों की है, न कि किसी का व्यक्तिगत बपोती संपत्ति है। उसकी रक्षा हमें करनी है, उस भारतीय संपत्ति को बचाना है। जो वर्षों पूर्व आजादी के बाद हमारी संपत्ति थी, वो आज कुछ लोगों की संपत्ति होने जा रही है। आज तो लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। बार बार कहता है 400 पार, संविधान में सुधार। अरे क्या करोगे संविधान में सुधार? आप तो रिकॉर्ड दे रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हो, गरीबी कैसे खत्म हो गई? प्रधानमंत्री जी आप गवाह है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, भीख मांग के आपसे खा रहा है, तो कैसे वो धनी व्यक्ति हो गया? आप बताइए। 80 करोड़ लोगों का तो प्रधानमंत्री जी विदेश वाला रिपोर्ट किया है कि भारत का आत्मनिर्भर भारत बन गया, किसान अन्न पैदा करेगा। 80 करोड़ लोग जो आप दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं कि वोट लेने के लिए, तो लोग भी हमारे यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वोट को भोजन से जोड़ रहा है। वोट को भोजन से नहीं जोड़ना चाहिए, वोट को जीवन से जोड़ना चाहिए। हमारा जीवन कैसे सुधार होगा इस पे विचार करना चाहिए। 5 किलो अनाज आज के डेट में कुछ है क्या? क्या सब अनाज बंद हो जाएगा तो लोग मर जाएगा? अब नहीं मरेगा। लोगों को ज्ञान हो गया पैसा कमाने की, उसको रोजगार चाहिए। सरकार कहा था पलायन रोकेंगे, आज देखिए हमारे सुपौल का लेबर कहां कहां देश के अन्य क्षेत्रों में मरता है, उसको आने की फुर्सत नहीं होती। हमारे सरकार को फुर्सत नहीं है। कोरोना काल में आपका जांच हो गया ना, कितना पर्दाफाश हो गया कि आपके बिहार का बेटी, वो पहले तो मर्द लोग जाते थे, अब तो हमारी मां बहनें भी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इज्जत को दांव पर रख के कमाना शुरू कर दी है। शर्म होनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को कि आजादी के इतने दिनों बाद भी आज एक मक्का उत्पादक क्षेत्र में जूट उत्पादक मिल की आप व्यवस्था नहीं किया, बैजनाथपुर पेपर मिल चालू नहीं किया। हम भारत सरकार को पूछना चाहते हैं कि बहुत मजबूत, ठीक है 400 के पार हो जाइए, आप कितने फैक्ट्रियां खोले, कितने लोगों को रोजगार दिए? तो क्या लगता है इस बार 400 पार नहीं हो पाएगा? देखिए जब तक धर्म और जाति के नाम पे वोट होगा कुछ कहना मुश्किल है। हम जब 2 करोड़ लोगों के, मोदी जी को हम कहते हैं कि 2014 में जो आपने जो भाषण दिया था, हम लोग प्रभावित थे कि अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, अच्छा दिन आ जाएगा, काले धन का हम भी हिस्सेदार हो जाएंगे। पर 2014 में बोले, 2019 में बोले, मंदिर के सिवा एक भी बात तो बोलेंगे ना कि ये काम हमने कर दिया। धारा 370, 3 तलाक, अनेकों से काम है। मुखिया एक बात बताइए, उससे हमारी भूख नहीं खत्म होगी। भूख नहीं मुझे, हमारा देश तो गौरवान्वित होगा ना। क्या बात गौरवान्वित होगा? एक बात का हम भूखे हैं सवेरे से। चलिए जाते हैं, बढ़िया बात की हमको अच्छा लगेगा। जाते हैं हम चाहेंगे कि आप मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हैं बिहार के, हम चाहेंगे मुखिया को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी मुखिया है काफी मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? बिहार के सभी पद पर जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि भाइयों से कहना चाहते हैं कि सरकार की क्या मंशा है गांव के विकास के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। 2 वर्ष में हम आप समझ गए। आइए एकजुट होकर, जो शपथ ग्रहण में शपथ लिए थे जीतने के बाद, गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। उस गांव के सर्वांगीण विकास को जिस सरकार ने रोका है, उस सरकार को गांव में घुसने से रोकने के लिए 2025 की तैयारी करें। और पंचायत प्रतिनिधि के विरोध के बाद बिहार सरकार को यह महसूस हो कि सचमुच गांव का असली सेवक और सिपाही कोई है तो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है। वो चाहे जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो, माननीय मुखिया जी हो, माननीय सरपंच जी हो, माननीय हमारे सदस्य और समिति जी हो, वो गांव की बागडोर की रक्षा करने का शपथ लिया था। और आज वो भूल जाए तो मैं समझता हूं कि 5 वर्ष के बाद पूछे जनता हमसे हिसाब लेगी और हम उनको बताएंगे जो मूलभूत समस्याएं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। ठीक, धन्यवाद आपको। तो ये थे मेरे साथ मुखिया जी, जिनको आपने सुना, जो कि हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और एक कीर्तिमान ये रचा। इनके कीर्तिमान से आप कितना सहमत है, इनके बातों से आप कितना सहमत है, अपना राय कमेंट करके हमें बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा